सर पहुंचे हो जी थोड़ी मेरे साथ हमारे सीएलपी लीडर प्रताप बाजवा जी, हमारे पीसीसी चीफ राजा वड़िंग जी, ओम प्रकाश सोनी जी एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सभी हमारे औजला साहब हमारे एमपी और सभी हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हैं। जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के इंचार्ज बनने के बाद पहली बार अमृतसर आया हूँ। वैसे तो इससे पहले भी अनेक बार यहाँ आना हुआ, मत्था टेकने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार आके यहाँ मत्था टेका और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पंजाब की वो धरती जो वीरों की धरती है, जो त्याग की धरती है, समर्पण की धरती है और वीरों की धरती है। और ये यहाँ जो किसानों के मेहनत के पसीने की जो खुशबू है वो उसकी धरती है। और जब देश में अनाज की कमी थी तब यहाँ के किसानों ने चुनौती को स्वीकार करते हुए पूरे देश को अनाज पहुँचाने का काम किया। सीमा में जब सुरक्षा की जरूरत पड़ी, यहाँ के वीरों ने, यहाँ के माताओं के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस धरती में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और आज यहाँ गोल्डन टेम्पल में भी मत्था टेकने का अवसर मिला, कड़ा प्रसाद भी लिया, भजन भी सुना। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। सर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर अभी जिस प्रकार से आत्मीय स्वागत एयरपोर्ट से लेकर यहाँ मेन टाउन तक के जो किए, लगभग 3-3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक कोई जगह खाली नहीं थी और बड़ा उत्साह यहाँ दिखाई दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जनों में और आम जनता में भारी उत्साह है कांग्रेस को लेकर और आने वाले समय निश्चित रूप से परिवर्तन का होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग जो जिस उम्मीद से इनको बनाए थे, बिठाए थे सत्ता में, उससे लोग मायूस हुए हैं। तो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? 3 साल बाद आप गुजरात विधानसभा में केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद पंजाब में राज्यसभा सीट के लिए आ रहे हैं, आपका क्या कहना, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, केजरीवाल जी ने पहले क्या बात कही थी कि वो सत्ता के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए लोकपाल उन्होंने बनाने की बात की। वो वेगन आर्मी ही घूमने की बात उन्होंने कही और कट्टर ईमानदार की बात उन्होंने कही, लेकिन वो अब दिखाई दे रहा है कि सत्ता लोलुप है कि अभी 15 दिन नहीं हुआ है, 1 महीने भी नहीं बीता है सत्ता से हटे और वो राज्यसभा जाने के लिए सोच रहे हैं। तो वो केजरीवाल जी अपने लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश या पंजाब या दिल्ली की जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। सर, जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चंद दिनों में नशा खत्म करने का वादा किया था, अब 3 साल बाद कैबिनेट कमेटी बनाई गई जो निगरानी करेगी नशे को लेकर। देखिए, ये जिस प्रकार से यहाँ की स्थिति है, अभी मैं आज ही आया हूँ और जो सुनने में आया है कि ये सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। आगे और सब साथियों से चर्चा करने के बाद जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में बात करेंगे। सर, लैंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी आपके साथ थी, आपके साथ अलायंस है इंडियन गठबंधन के साथ जी, तो क्या आप देखिए, जहाँ तक के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात थी तो बहुत सारे दलों से गठबंधन हुआ था, और लेकिन पंजाब में ये गठबंधन नहीं हुआ था क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हम ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो लीडरशिप जो है वो स्टेट लीडर की बात को बराबर तवज्जो देती है। भले हम गुजरात में, दिल्ली में समझौता कर लिए, लेकिन पंजाब में नहीं किए, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ के जो नेतृत्व है प्रदेश के, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और 7 लोकसभा जीते। तो जो बात यहाँ के साथियों ने, कांग्रेस जनों ने जो बात की थी
वो सही साबित हुआ और उसे जबरदस्त पटकनी दी। सर 2027 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से खट्टर जी ने कहा कि यूएस से डिपोर्ट होकर लड़के हैं, उनको सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सही है। उनके लिए सहानुभूति अमेरिका सरकार ठीक कर रही है। देखिए, हम लोग तो गुरुद्वारे में हैं, यहाँ सभी उन्हीं के बंदे हैं, जो सच्चा हो या ना हो सब उनके हैं। और जब देश से बाहर कोई हो तो वो सारे बंदे अपने हैं। यहाँ के कानून के हिसाब से कोई गलत करे तो सजा मिले, लेकिन बाहर में गए हैं, रोजी रोटी कमाने गए और आपके देख रेख में गए हैं। 10 साल से आपकी सरकार है खट्टर साहब। हरियाणा में कितने साल से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? दिल्ली में 11 साल हो गए सरकार बने और लाखों के तादाद में जा रहे हैं रोजगार के लिए, गुजरात से जा रहे हैं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो उसके देश के कानून के हिसाब से, लेकिन जिस प्रकार से हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पहना के भेज रहे हैं, ये बेहद अपमानजनक है। उन्होंने ठीक है वो गए हो रोजी रोटी कमाने के लिए, वहां कोई कानून तोड़ा तो नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है। उससे तो अच्छा कोलंबिया का जो एक छोटा सा देश है कोलंबिया, जिसका राष्ट्रपति बोले खबरदार हमारे नागरिकों को बेड़ियां पहना कर आप नहीं भेजोगे, वो अपना प्लेन लेके खुद गए और राष्ट्रपति खुद गए और अपने नागरिकों को ससम्मान लाए। वो उनके नागरिक थे। हम तो सोच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे अमेरिका, राष्ट्रपति से बात किए तो ये बात किए होंगे कि भैया भेजो जरूर, लेकिन हथकड़ियां तो मत पहनाओ, बेड़ियां तो मत पहनाओ। खाने को जो वेजिटेरियन उसको नॉनवेज खिला रहे हैं, कितनी बातें सुनाई दे रही है। और उसको लाना है तो अमृतसर लाना है, और कोई जगह नहीं मिली। पगड़ी उतारने के बाद सुनने में आता है, तो ये अपमानजनक बात। और खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कार्रवाई की उसको सही मान रहे हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं यहाँ के वोटर टर्न आउट के लिए 21 लाख मिलियन डॉलर सीधा मोदी जी को दिए हैं, 182 करोड़ रुपया। उसके बारे में खट्टर साहब क्या कहते हैं? देश जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बताएं, आपके ऊपर आज तक डायरेक्ट किसी ने आरोप नहीं लगाया। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड मोदी, इस शब्दों के प्रयोग होता है। और उन्होंने सीधा आपको कहा कि 182 करोड़ रुपया आपको वोटर टर्नआउट के लिए बढ़ाने के लिए आपको दिया गया। लेकिन इतने दिन हो गए, 8 दिन से 10 दिन से ज्यादा हो गया, छोटे से बात इधर कोई विपक्ष के नेता बोले नहीं, मीडियम आए नहीं, और मोदी जी उसके भाषण को लेके अपना भाषण तैयार करते हैं। आज 8 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? और ये चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। क्या मजबूरी है कि आप चुप हैं? और इसीलिए कहा गया कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और आपकी जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बयान कर रही है। वकील साहब, जो एक चर्चा चल रही है पंजाब प्रधान को बदलने की, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछे, इसको पहले पूछना था आपको। जो आप देखिए, ये सब अफवाह है, इन बातों पे कोई दम नहीं है। जो मेरे अगल बगल में खड़े हैं उनको पूरा वरदहस्त हाईकमान का मिला हुआ है, और हाईकमान का विशेषाधिकार है कि इसको क्या जिम्मेदारी देना है, कब देना है, वो हाईकमान तय करता है। लेकिन अभी मेरे अगल बगल दोनों खड़े हैं, चाहे प्रधान खड़े हैं चाहे सीएलपी लीडर खड़े हैं, दोनों को पूरा विश्वास और पूरा आशीर्वाद और पूरा समर्थन हाईकमान का है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू सियासत से दूरी बना के चल रहे हैं। धन्यवाद।